वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 2 फरवरी 2024 है और 1 और 2 फरवरी का हमने करेंट अफेयर लेकर आज आपके सामने हाजिर है। चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला वहाँ दरिया नहीं रहता। याद रखिएगा इस बात को। चलिए इसी बात से सेशन की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? ये आपको 30 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 जनवरी को मनाया गया। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक है 30 जनवरी और दूसरा है 23 मार्च। तो 30 जनवरी को किन के याद में मनाया जाता है और 23 मार्च को किन के याद में मनाया जाता है? आइए दोनों को देखते हैं। 23 मार्च 2031 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले चुपगुप्त तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया। अमर शहीदों के बलिदान की याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जो शहीद दिवस जो जिसमें सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु हैं वो 23 मार्च वाला है। तो 30 जनवरी वाला कौन है? इसमें 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और उन्हीं के याद में ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये देखिए शहीद दिवस ये जो दिखा रहे हैं 23 मार्च का शहीद दिवस है। 1931 में 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तीनों को अंग्रेज पुलिस सुप्रिटेंडेंट जिसका नाम है सॉन्डर्स, उसके हत्या का दोषी ठहराया गया था। माहौल बिगड़ने के डर से ब्रिटिश सरकार ने तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये आपको तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। किसने बनाया है? तन्मय अग्रवाल। हैदराबाद के सलाम बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नई रिकॉर्ड बना डाले। यहाँ 24 होगा, मिस्टेक से 23 हो गया है। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। देखिए अब प्रश्न जो है से थोड़ा घुमा के पूछता है, कई पूछेगा कि सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी जो बना है वो कितने गेंद में कितने रन बनाए? 147 में 300। और क्वेश्चन अब इसी तरह से घुमाते रहता है, पहले वाला बात अब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको नागालैंड में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया है? नागालैंड में। कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित एक गांव का नाम है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोग ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये आपको एयरबस के साथ समझौता किया। किसके साथ किया है? एयरबस। ये रहा एयरबस का लोगो और ये एयरबस, ताकि ये ठीक ढंग से संचालित हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है?
ये आपको अमेरिका उभरा है। किसने उभरा है? अमेरिका। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार उमरोई यानी मेघालय में संपन्न हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए भी नंबर 1 पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका की एक जगह के नाम है मैरीलैंड में किया गया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत मास घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये आपको जेनिक सिनर ने जीता। किसने जीता है? जेनिक सिनर। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को हराया था। सिनर ने 17.25 करोड़ को पुरस्कार राशि जीता। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले वह इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए और एरिना सलालेका ने महिला का एकल खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है? ये आपको पंजाब किया है। किसने किया है? पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जलंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इसके तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। एकदम बात सही है। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवा का योजना को शुरुआत की। पंजाब के मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन ऑफ इनोवेशन शुरू की। पंजाब ने नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया? ये आपको दीप्ति शर्मा को किया। किसको किया है? दीप्ति शर्मा को। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये आपको फ्रांस ने किया है भारत के साथ। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोनूर और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मुहर लगाते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड
क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? ये आपको प्रीति रजक बने। प्रीति, ये सेना की अगर बात करें तो सेना में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। ये पहली महिला सूबेदार बनी। अगर पूछ देगा कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, प्रीति रजक। करेंट अफेयर के साथ ये जिक्के में अब बदल गया। सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। सियाचिन के कुमार पोस्ट में पहली बार कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। और भी अगर इसमें देखें कुछ एक दो फैक्ट और है, देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार महिलाओं की शामिल किया गया, इसके पहले नहीं था। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद एयर मार्शल साधना सक्सेना की नियुक्ति की गई इस पद पर। सशस्त्र सेना ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान पहली बार महिला अधिकारी कर्नल सुनौती को सौंपी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह जिसका नाम है महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किया? किसने किया है? ये आपको ईरान ने किया। किसने किया है? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान का अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये रहा ईरान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा। और इसकी सीमा की बात करें तो ये देखिए, यूरोप से भी इसका सीमा लगता है, अफ्रीका से लगता है, एशिया कॉन्टिनेंट में तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन है, आप लोग एटलस देख के बताइएगा कि ईरान का किस किस से बाउंड्री लगता है। एटलस की मदद ले लीजिएगा ताकि आपको ज्योग्राफी भी क्लियर होता चले। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का नींव रखा गया। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है क्या? किसी भी मरीज को वहां पर एक्सरसाइज की मदद से, योगा की मदद से, या फिर वहां जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वहां जो औषधि वाला पौधा है उसको प्रयोग करते हुए उसकी हालत को सुधार दे, ये कहलाता है प्राकृतिक चिकित्सा। और चूंकि एक अस्पताल बना है, ये हाल ही में उद्घाटन हुआ डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ये असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। ये रहा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, उद्घाटन किए तो सब लोग इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के डेकनाल माझी को जीआई टैग मिला? डेकनाल माझी को जीआई टैग मिला। ये उड़ीसा को मिला। किसको मिला है? उड़ीसा को। डेकनाल मागजी डेकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देती है और इलायची पाउडर इसकी अनूठा सुगंध जोड़ता है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी, जिसको काई चटनी के नाम से जानते हैं, को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के डोगरिया कोंग शॉल को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, जिसको अदरक का एक प्रजाति है, हस्त निर्मित कालीन जो तिब्बत निवासियों द्वारा बनाया जाता है, वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया? ये आपको उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा की मनीषा पांडे को भारत की पहली महिला वोमेन डे कैंप बनी। एशिया की सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, जिसका नाम है बाली यात्रा, का उद्घाटन कटक यानी उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला। हम बताए थे पिछले सेशन में भूमि अधिग्रहण विधेयक होता क्या है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक या अधिनियम होता क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन आपातकालीन राहत दी है? ये आपको पापुआ न्यू गिनी को दी है। किसको दी है? पापुआ न्यू गिनी को। ये आपातकालीन राहत होता क्या है? विश्व लेवल पर भी ये चलता है। आपातकालीन राहत का अर्थ है कि संघर्ष या आपदा स्थितियों के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना, और 50 वर्ष से अधिक से ये काम कर रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, अगर कोई पूछ दे कि आपदा राहत से रिलेटेड कौन सा विश्व लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में WFP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WFP। अक्सर संघर्ष के बाद ही आपदा स्थितियों में आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करता है। अब आया यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी। ये देखिए मैप पर पापुआ न्यू गिनी, ये रहा पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर देखिएगा तो पापुआ न्यू गिनी मिलेगा। इंडोनेशिया के जस्ट बगल में मिलेगा। और इसका कैपिटल की बात करें तो पोर्ट मोरेस्बी इसका कैपिटल है। यहाँ के आदिवासी इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ पर प्रतिबंध लगाया रहता है, कई जगह बोर्ड लगा रहता है कि नो एंट्री का, कि इधर नहीं जाइए, और नहीं तो वहाँ के आदिवासी लोग मार देते हैं। और वजह इसका यह है कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत लोवेस्ट है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट तो कंफर्म करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।